हार्ट केयर विद डॉक्टर मनोज कुमार के तीसरे एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे विंटर में या ठंड के मौसम में किस तरह से हार्ट डिजीजेस के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सर्दी जानलेवा होती है। और आपने एक कही कि एक स्टडी आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जब 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है तो ओवरऑल जो मृत्यु दर है वो आधे % से बढ़ जाता है। तो ठंड तो जानलेवा है, लेकिन किस तरीके से ये आपके हार्ट को इफेक्ट करता है ये आपको मैं बताता हूं। एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें कहा गया कि 12 तरह की हार्ट की बीमारियां जो हैं वो जाड़े में बढ़ जाती है। जिसमें हार्ट अटैक है, एंजाइना है, हार्ट फेलियर है, हाई ब्लड प्रेशर है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, डीवीटी पैरों में नसों में खून, जो पैरों के नसों में खून जमता है, इसी तरह से एओर्टिक डिसेक्शन है। तो तमाम बीमारियों जो है वो विंटर में बढ़ जाती है। ये आपका अपना अनुभव रहा होगा कि जैसे अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं तो आप ठंड में देखेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर उन दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर की दवा बढ़ानी पड़ रही है। तो इसका मूल मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो बाहर की जो आपकी सरफेस पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, जिसको वैसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। जब वो कंस्ट्रिक्ट करती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हार्ट को जो है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है हार्ट के साथ कि कई तरह के बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं इस दौरान ठंडे मौसम में। एक तो आपका फिब्रिनोजेन लेवल बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में जो स्टेरॉइड है कॉर्टिसोल लेवल वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो नॉरएपिनेफ्रिन लेवल है वो बढ़ा रहता है। तो तमाम तरह से आप देखिए प्लेटलेट्स के जो एंग्री प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स की जो स्टिकीनेस है वो बढ़ जाती है। तो कुल मिला के आप ये सोचिए कि ठंड जो है वो ब्लड को थक्का बनाने में ज्यादा मदद करता है और वैसोकंस्ट्रिक्शन और ज्यादा थक्के बनाने की जो संभावना होती है उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज हार्ट फेलियर देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में आप पूरे बॉडी में स्वेलिंग देखते हैं। जब लेफ्ट साइड की हार्ट की फंक्शन कम होती है तो लंग्स में फ्लूइड आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ठंड के मौसम में क्या होता है कि आप जो है पसीना आपसे निकलता नहीं है, पसीना निकलने की न होने की वजह से और शिवरिंग होने की वजह से हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो इस तरह के जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनको फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। गर्मियों के मौसम में थोड़े सेक्रेशन आपके स्वेट के साथ थोड़ा पानी निकल जाता है। और ये जो कहते हैं कि नॉन एपिनेफ्रिन लेवल जो बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, ये कुल मिला जुला के कहिए कि हार्ट की आफ्टर लोड को बढ़ाते हैं। हार्ट जिसके अगेंस्ट काम करता है वो प्रेशर ज्यादा होता है, तो ऐसे में हार्ट फेलियर के भी इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा जाड़े में हमारे देश में खाने पीने का बहुत फैट इंटेक बढ़ जाता है। ये घी के लड्डू, ये जो है फैट इंटेक और फिजिकल एक्टिविटी नील हो जाती है। खास करके आप दिल्ली एनसीआर का मौसम देखें, मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या जो है वो 10% रह जाती है। साथ में पॉल्यूशन भी होता है। एक चीज मैं पॉल्यूशन के बारे में भी बताऊंगा जो विंटर से कनेक्टेड है। जब भी ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना आता है तो चाहे पराली जल रही हो, चाहे इस वजह से कि विंड की स्पीड बहुत कम होती है, तो AQI जो है वो बहुत ही खराब हैजार्डस रेंज में होता है। और इस रेंज में AQI होने की वजह से 2.5 PM 2.5 का कंसंट्रेशन बहुत हाई रहता है। आपने सुना होगा कि तमाम जो एयर पॉल्यूशन है उसको आम आदमी जो है सांस की बीमारियों से कनेक्ट करता है। उसको ये नहीं लगता कि हार्ट के लिए बहुत बुरा होगा, बट PM 2.5 एक कॉजल रिस्क फैक्टर है जिससे हार्ट डिजीज होती है। और आपने देखा होगा कई बार इस तरह से स्मोगी फॉगी वेदर में सडनली हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। हुआ ऐसा है कि हमारे देश में अगर आप देखें तो हम लोग जेनेटिकली मोर प्रिडिस्पोज्ड है। अनुवांशिक तौर पे हमारे यहाँ हार्ट डिजीज की बीमारी ज्यादा है वेस्टर्न से, हमें 4 गुना। अगर आप चाइनीज या मंगोलियन पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो उससे हमें 10 गुना ज्यादा होता है। और हमारी डिजीज उम्र से पहले होती है और सीवियर होती है। कई बार पहली बार लक्षण हार्ट अटैक के तौर पे आता है,
देखिए, आप दूसरे देशों में भी मैं देखा हूं मरीजों को, उनका कॉमन प्रेजेंटेशन होता है या उनका जो कॉमन लक्षण होता है वो एंजाइना होता है। उनको सबसे पहले चलने फिरने में दिक्कत होती है। बट हमारे यहाँ यंग हार्ट अटैक, जिसको हम डिफिनेशन बाय 40 साल से कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक जो होता है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और ये बड़ा ही भयानक है। और ये जो एक कहिए कि हार्ट अटैक का स्वरूप चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर सबसे बड़ा है 21st सेंचुरी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पहले लोग पैदल चलते थे, काम करते थे, कोई लिफ्ट नहीं होता था, कोई एस्केलेटर नहीं होते थे, तो फिजिकल एक्टिविटी चाह न चाह के भी हो जाती थी। आज बिल्कुल रिमोट सा कल्चर हो गया है, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं रह गई है। दूसरी चीज जो युवाओं में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि उनकी अवेयरनेस जो है रिस्क फैक्टर के लिए बहुत कम हो गई है। उनको नहीं लगता है कि सिगरेट पीने से कोई नुकसान होने वाला है, उनको नहीं लगता है कि हम कुछ अल्कोहल ले लेते हैं, शराब पी लेते हैं तो उनसे कोई नुकसान होने वाला है। तो उनको जो लगता है कि एक स्टडी जो आई थी कि 1971 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनमें ज्यादा हो रहा है, तो वजह क्या है? यही कैलसनेस जो है उनके रिस्क फैक्टर के लिए, वो मानने को तैयार नहीं है। और बहुत दुखद है कि आज सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस 25 से 45 साल की उम्र में हो रहे हैं। रही सही कसर जो थी वो कोविड ने पूरी कर दी, क्योंकि कोविड भी एक देखिए एंजियोपैथी किया उसने, ब्लड वेसल्स को बिल्कुल इन्फ्लेम करके छील दिया और तमाम तरह के कोगुलेशंस जो प्रोफाइल थे वो बिगड़ गए। तो एक तो वेसल डैमेज हो गई और क्लॉट बनने की संभावना बढ़ गई। तो मुझे लगता है कि ये आज के डेट में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की बात है कि जो हमारे यहाँ कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, स्मोकिंग है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, ये तो थी ही। उसके बाद ये नए रिस्क फैक्टर जुड़ के आ गए हैं, स्ट्रेस का रिस्क फैक्टर आया है और इसके साथ साथ स्लीप डेप्राइवेशन, एब्यूज ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग का बढ़ना युवाओं में, जंक फूड का प्रचलन, जो पहले घर के खाने पे हम लोग रहते थे, आज रेडीमेड फूड में जो है उसमें सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स बहुत होते हैं। तो मुझे लगता है ये सब मिला जुला के एक रिस्क बढ़ा और ये रिस्क विंटर में और बढ़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं विंटर कार्डियोवैस्कुलर फेनोमेनन। मतलब सारी चीजें तो हैं, रिस्क फैक्टर भी हैं, बीमारी भी है, बट ये सर्दियों में बढ़ जाती है। तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? इससे बचने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं एक तरीका बताता हूं कि एक तो सर्दी से बच के रहें, मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें। जो भी बुजुर्ग हैं वो अपना सर जरूर ढकें, क्योंकि मैक्सिमम हीट लॉस सरफेस एरिया सर का बहुत बड़ा होता है। सर को कवर करके रखें। मॉर्निंग के बजाय दोपहर में वॉक करें। खाने पीने में फ्लूइड, आपका जो फ्लूइड है, आपकी फ्लूइड जो इनटेक है वो ठीक रहनी चाहिए। आपका हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। आपको डाइट्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या आप जो फैट फ्री मीट्स होते हैं जैसे चिकन है, फिश है, एग व्हाइट है, इसको लें। तमाम तरह के ड्राई फ्रूट्स में खास करके बादाम और अखरोट बड़ा ही सहायक होता है। खजूर भी आप ले सकते हैं। अगर डायबिटीज है तो थोड़ा सा मीठी चीजों से परहेज करें। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि विंटर में अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। ब्लड प्रेशर चेक कराने के बाद आपको पता चलेगा जो आप सर्दियों से पहले जो आप दवा खा रहे थे वो डोज एडिक्वेट है या नहीं है। खास करके हमने देखा है कि अधिकांश लोगों का ब्लड प्रेशर सर्दियों में बढ़ता है, डोज टाइट्रेशन की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए सपोज एक मैं उदाहरण देता हूं, अगर आप 5 मिलीग्राम एम्लोडेपिन पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल था तो हो सकता है कि आपको 7.5 मिलीग्राम खाने की जरूरत पड़े, हो सकता है 10 मिलीग्राम की जरूरत पड़े। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इम्यूनिटी जो है वो आपको विंटर में तमाम तरह के जो फ्लू होते हैं, इन्फ्लुएंजा होता है या निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो है, या फिर आपको जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, किसी तरह का इन्फ्लामेशन जो है आपके बॉडी में अगर होगा तो आपकी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के प्लाक रप्चर के चांस बढ़ेंगे। तो बुजुर्गों को मैं एक परामर्श देता हूं कि वो फ्लू वैक्सीन लगा लें और अपनी दवाइयां नियमित खाएं। अपना कोलेस्ट्रॉल, देखिए विंटर में एक रिपोर्ट है कि विंटर में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ये सीजनल वेरिएशन है
और साथ साथ में आपको ये देखना चाहिए कि हो सकता है कि थोड़ा एनवायरमेंट इंड्यूस्ड भी हो, कि आप जो है खाना ऐसा विंटर में फैट रिच डाइट खाते हैं तो उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में। तो मुझे लगता है पूरी तरह से जाड़ा जो है या ठंड जो है ये एक हॉस्टाइल सा एनवायरनमेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, खास करके हार्ट के लिए। तो इसलिए सचेत रहें, सावधान रहें, अपनी दवाइयां खाते रहें और कोशिश करें कि पॉल्यूशन और ठंडे मौसम में बाहर ना निकलें। थैंक यू सो मच।